पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास मखसूस इश्यूज़ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत। PTI रहनुमाओं और वर्कर्स की गिरफ्तारियों पर भी बातचीत। इजलास के बाद रहनुमाओं का एहतजाजी मार्च। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि एडहॉक जजेस तैनाती का मकसद सुप्रीम कोर्ट फैसले पर असरअंदाज होना है। PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले का जवाब देंगे। अवाम की ताकत के सामने कोई चीज़ नहीं ठहर सकती। 8 फरवरी के बाद सब कुछ बदल चुका है। मखसूस इश्यूज़ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास तलब। इलेक्शन कमीशन के लॉ विंग के फैसले पर तफसीली ब्रीफिंग का इम्कान है। अहम फैसले मुतवक्के। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान 540 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 81,695 पॉइंट्स की नई तारीखी सतह तक ट्रेड हुआ। कराची में समंदरी हवा बंद। शिमाल से आने वाली गर्म हवा ने शहर को तंदूर बना दिया। बदतरीन हब्स और गर्मी से अवाम बेहाल। दर्जा हरारत 37 डिग्री तक पहुंच गया। शिद्दत 44 तक महसूस। 36 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में 17 अफराद जांबाग। बेशतर अफराद बेघर और नशे के आदी थे। बलूचिस्तान के जिला शरानी में मूसलाधार बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग। कोयटा, डेरा इस्माइल खान, कौमी शाहराह बंद। माल बरदार गाड़ियों और मुसाफिर बसों की लंबी कतारें लग गई। मुसाफिर बसों में बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को मुश्किलात का सामना। NHA हुकाम के मुताबिक कौमी शाहराह को बहाल करने के लिए तेजी से काम जारी है। शाम तक बहाली का इम्कान है। और गजा पर इसराइली जारी सेहूनी तैयारों ने बेघर फलस्तीनियों पर बम बरसाए। 24 घंटों में 90 फलस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से जारी दहशतगर्दी अब तक 38,000 से जायद जाने ले गई है। उधर अल-कस्साम ब्रिगेड दीगर मज़ाहमती ग्रोहों ने मार्टर गोलों से जवाबी हमले भी किए। कई इसराइली टैंक तबाह और मुतादिद फौजी हलाक हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।